नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन आज के इस अंक में, और आज के इस अंक में इन खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ नीलांजन दत्त। नीलांजन, स्वागत है आपका। शुक्रिया नवीन जी। नजर अब तक की खास खबरों पर। भारत के एचएस प्रणय ताइपेई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। बर्लिन में विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में भारत ने 50 से ज्यादा पदक जीतकर इतिहास रचा। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत की पाकिस्तान पर जीत के साथ शानदार शुरुआत। टेनिस में अगले महीने से शुरू हो रहे विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में वीनस विलियम्स को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की मान्यता रद्द की। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। भारत के एचएस प्रणय ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्रणय ने आज हांगकांग के लांग आंगसू से प्रणय का जो अगला मुकाबला होगा क्वार्टर फाइनल में वो हांगकांग के लांग आंगसू से होगा। इससे पहले आज प्री क्वार्टर फाइनल में प्रणय ने इंडोनेशिया की टॉमी सुगियार्तो को 21-19, 21-17 से पराजित किया। निरंजन, भारत बैडमिंटन में लगातार अच्छा करता रहा है। अगर हम डबल्स की बात करें तो अभी हमने थाईलैंड ओपन का खिताब जीता है, लेकिन ये जो मुकाबला है सिंगल्स का प्रणय लगातार अच्छा कर रहे हैं। कुछ एक मुकाबलों को अगर छोड़ दे तो आगे कैसे रास्ता रहेगा इनका? देखिए, आगे तो रास्ता ये इस टूर्नामेंट में जब गए हैं दोनों, आपका मलेशियन ओपन और इंडोनेशियन ओपन और मलेशियन मास्टर्स में वो चैंपियन रहे थे। सेमीफाइनल विक्टर एक्सेल्सन के साथ हारे थे। श्रीकांत किदाम्बी या किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय, तीनों में सबसे कंसिस्टेंट यदि माना जाता है एचएस है, जो कि बड़े बड़े मैचेस में अपना ऑरा पूरा लगा के मैच जीता है। हालांकि वो खुद भी मानते कि हमें थोड़ी कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, और बार बार यही होता है कि बहुत अच्छी स्टार्ट करता है टूर्नामेंट में, बट एज द टूर्नामेंट प्रोसीड्स और आगे बढ़ते थोड़ी सी कहीं फेड आउट हो जाता है, वो फटीग फैक्टर आ जाता है। आपको रेगुलर खेलना पड़ता है। बैडमिंटन एक ऐसे स्पोर्ट है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता, बहुत ऑड टाइमिंग्स पे मैच होता है। आज रात को आप 11:30 बजे लोकल टाइम में खत्म किए, अगले दिन आपको 11 बजे के सुबह या 1 बजे मैच खेलना, रिकवरी टाइम होता है। तो जितने भी बैडमिंटन प्लेयर्स आए वो फिजिकल एंजाइटी, फिजिकल रिकवरी और साथों साथ मेंटली आपको रिकवरी होने के लिए, यदि आपको फटीग होते रहेंगे तो आपको मेंटल वहां पे डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर प्रणय बहुत 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 काम करके आगे बढ़े। प्रणय ने आज 21-19, 21-9 और 21-17 से ये मुकाबला जीता, लगातार सीधे सेटों में मुकाबला जीता है, तो उनका एक मानसिक दबाव उन पर नहीं होगा। हालांकि कल जो मुकाबला होगा उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, कोई कारण नहीं है उसको ना जीतने का। हांगकांग का जो शटलर के साथ है, वो बार बार कहते हैं कि हमें विक्टर एक्सेल्सन मेरी आइडल है और उनसे हमें सीखनी नहीं है, उनसे मैं सीख रहा हूं, क्योंकि कोई भी टूर्नामेंट में वो खेलता है कि एक तरफ फाइनल तो वही खेलेगा। रॉजर फेडरर है वो। हाँ, बाकी हम लोग मारपीट इन द सेंस की फाइट करते रहे कि कौन आके पहुंचेगा। बोले द ओनली रीजन कि वो जब मैच आज खत्म होते हैं उसका साथों साथ मेंटल प्रिपरेशन शुरू हो जाता है नेक्स्ट मैच के लिए, और शायद हम लोग होटल पहुंचने के बाद हम लोग अगले मैच के बारे में सोचते हैं। बहुत डेलिकेट टेक्निकल चीज है ये। जी, अगर हम परुपल्ली कश्यप की बात करें तो परुपल्ली कश्यप का जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे रहता है। आज भी उन्हें 16-21, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर स्कोर लाइन को हम देखें तो फाइट उन्होंने अच्छी की है ना। थोड़ी सी हम लोग मजाक में परुपल्ली के बहुत बार बोलते भी थे, टुक द लिबर्टी ऑफ की सेंसेक्स की तरह आपका ग्राफ अप एंड डाउन जाता है। हाँ, परुपल्ली में ऑब्वियसली जो आए थे, जैसे उभर के आए थे उस कंसिस्टेंसी लेवल पे थे, लेकिन जहां पे उसको टैलेंट था और जहां प्रॉमिस दिखाए थे, शायद वहां पे थोड़ी सी चूक हुई है। मैं तो बार बार चाहता हूं कि परुपल्ली और उनकी वाइफ साइना नेहवाल एक मिक्स डबल्स दोनों खेले, कि बहुत सेंटिमेंटल फेवरेट होंगे। और 2-3 बार मैंने पिंग भी किया है कि क्यों आप लोग नहीं खेलते, जस्ट लाफ्स इट ऑफ, मे बी इन द नियर फ्यूचर। निरंजन, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इंडोनेशियन ओपन की बात करते हैं। डबल्स में जो भारत ने जीत हासिल की है उसको बहुत संक्षेप में आप किस तरह से बयां करेंगे? वर्ल्ड का बेस्ट डुओ, वन ऑफ द बेस्ट, हम लोग का द मोस्ट कंसिस्टेंट डुओ। टेनिस में एक जमाने पे लिएंडर पेस महेश भूपति था,
अभी चिराग और सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी और अंकी रेड्डी की जोड़ी, बहुत ही बेहतरीन खेल का उन्होंने बहुत और एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। चिराग थोड़ी आपका एक्सुबरेंस ज्यादा है, सात्विक बहुत कूल खेलता है। मैं बहुत बड़ा फैन हूं मैं इंडियन बैडमिंटन का, एक ह्यूज नीलांजन लेकर, लेकिन दोनों की जो, हालांकि यू सेड कि द वन इज कूल एंड वन इज एग्रेसिव, बट द थिंग इज, बट जो स्मैश पावर है दोनों की बहुत शानदार है। देखिए आजकल आपको ये नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ डिफेंड करो और वो सिर्फ अटैक करे। आजकल एक पूरी कंप्लीट पैकेज में प्लेयर आता है, तभी आप ओपोनेंट जो है वो पूरी पैकेज है। तो आपको यदि उस पैकेज से ऊपर नहीं जा सकते, देन आप शायद वहां पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बैडमिंटन के बाद अब बात विशेष ओलंपिक की। भारत ने बर्लिन में विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में 50 से ज्यादा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत अब तक 15 स्वर्ण, 27 रजत और 13 कांस्य पदक सहित कुल 55 पदक अपने नाम कर चुका है। भारत ने कल 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया। सुनते हैं कनक लता की रिपोर्ट। विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 भारत ने एथलेटिक्स, साइकिलिंग, पावर लिफ्टिंग, रोलर स्केटिंग और तैराकी में पदक जीते। भारत ने कल 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक तैराकी में जीता। वहीं साइकिलिंग में भारत के नाम 6 पदक रहे, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल था। इस विशेष ओलंपिक में भारत ने इतिहास रचा, जहां साइकिलिंग टीम के प्रत्येक सदस्य ने पदक जीतकर विदेश में अपने देश का तिरंगा फहराया। नील यादव ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बने, जिन्होंने 5 किलोमीटर रोड रेस में कांस्य पदक जीतकर साइकिलिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की। शिवानी, नील यादव और इंदु प्रकाश ने 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल में स्वर्ण पदक जीते, जबकि कल्पना जेना और जयशिला अर्बुथराज ने रजत पदक जीता। तैराकी में फ्री स्टाइल तैराकों दीक्षा जितेंद्र शिरगांवकर, पूजा गिरधर राव गायकवाड़ा और प्रसाद अधि कांबळे ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं माधव मदान ने अपनी संख्या में एक और पदक जोड़ा। उन्होंने 25 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता, जबकि इस स्पर्धा में सिद्धांत मुरली कुमार ने 25 मीटर फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता। कनक लता, स्पोर्ट्स क्रैन। नीलांजन, सबसे पहले तो बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये विशेष ओलंपिक खेल क्या होते हैं और ओलंपिक खेल क्या होते हैं? देखिए, ओलंपिक्स तो सभी के लिए है। मैं बोलूंगा कि स्पेशल ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में एक डिफरेंस। हाँ, जो पीपल ऑफ ऑल स्किल लेवल स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और जिसका डेवलपमेंट डिसेबिलिटी हुआ है। और जो पैरालंपिक्स होता है, पीपल विद डिसेबिलिटीज जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके तरफ से ये पैरालंपिक्स का होता है। ये दोनों का थोड़ी सी माइन्यूट और डेफ्ट थोड़ी सी डिफरेंस है। एक दूसरी जो चीज मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोग का सोशोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है इंडिया का। आप देखिएगा कि स्पोर्ट्स को बहुत आगे उभर के आ रहे हैं। बहुत सारे क्रिटिक्स है, कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप आज से कुछ साल पहले, कितने साल मैं नहीं जाना चाहता, हम लोग सोचते थे कि पैरालंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स पे इतनी सपोर्ट मिलेगा लोगों को। लोग खेलते थे, ठीक है, पार्टिसिपेट किया, वापस आ गया, एंड ऑफ स्टोरी। शायद जानते भी नहीं थे कि क्या हुआ, ना तो प्रिंट मीडिया में था, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में था। एब्सोल्युटली। तो आज उनको इंस्पिरेशन मिल रहे हैं, सपोर्ट मिल रहे हैं, एक्सपोजर मिल रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी आता रहता है। तो आपको हर फेज ऑफ सोसाइटी को, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को कि थोड़ी सी करके आपको एनकरेज किया जा रहा है कि यू गेट इनटू स्पोर्ट्स। और सभी लोग जानते हैं कि मेरे लिए एक ऑप्शन है, ऑब्वियस ऑप्शन पे आगे बढ़ने के लिए नीड टू बी द बेस्ट अमंग दैट सेक्शन ऑफ द क्लाउड। नीलांजन, मुझे जहां तक ध्यान पड़ता है कि अगर पुरानी थोड़ी सी बात करें तो जो लोग पूरी तरह से सक्षम होते थे वही स्पोर्ट्स में जाते थे, ऐसा माना जाता था। लेकिन जिस तरह से आपने अभी बताया और बहुत डिटेल में बताया कि किस किस तरह के लोग किस किस तरह के खेलों में जा सकते हैं, ये एक्चुअली जितना मैं देखता हूं वेस्टर्न कल्चर का, स्पोर्टिंग कल्चर का पॉजिटिव ट्रेट्स हम लोग उठा के लाए कि वहां पे स्पोर्टिंग नेशन बनने के लिए आपको हर किसी को माइंड में स्पोर्ट होना चाहिए, खेलना नहीं कि अच्छा हम अप्रिशिएट करें, वो खेल रहे, अरे वाह बहुत बढ़िया, कि आप इंस्पिरेशनल स्टोरीज लाए, जो एक आप खास करके यूरोप में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, जापान में देखेंगे, बहुत सारे कंट्रीज में है कि ईच एंड एवरी वन प्लेज। कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के लिए मेरे तरफ से स्पोर्ट्स यदि छीन जाता है, मैं नहीं खेल पाता, मेरा फ्यूचर क्या है? मैं तो अपना पैशन फॉलो कर सकता हूं ना। अभी अपना पैशन फॉलो करने के लिए मुझे सपोर्ट क्या मिल रहा है? भारत और विश्व की बात करें तो भारत में जबकि स्पोर्ट्स फैसिलिटी उस स्तर पर अभी नहीं है, अगर हम दूसरे देशों की बात करें, यूरोपियन की बात करें, अमेरिकस की बात करें, बट स्टिल हम लोगों ने 15 स्वर्ण जीते हैं, कुल 55 पदक जीते हैं, इतिहास रच दिया। ये अपने आप में बहुत शानदार प्रदर्शन है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। और रेगुलर आपकी पदक आ रहे हैं। थोड़ी सी आपसे डिसएग्रीमेंट करूंगा, क्योंकि जो इंफ्रा देश का है वो
पहले जैसा नहीं है, हम लोग बहुत आगे बढ़े। यू आर एब्सोल्युटली राइट नवीन जी की यूरोप के हिसाब से हम लोग थोड़ी पीछे, बट बहुत सारे कंट्रीज से आगे हम लोग उभर के आए हैं। और अब बात फुटबॉल की। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने कल बेंगलुरु में पाकिस्तान को 4-0 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। भारत की ओर से कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक की, जबकि उदांत सिंह कुमाम ने 81वें मिनट में गोल दागा और एक अन्य मैच में कुवैत ने नेपाल को 3-1 से हराया। शनिवार को भारत का सामना अब नेपाल से होगा। सुनते हैं दीपाली की ये रिपोर्ट। सुनील छेत्री की हैट्रिक की मदद से भारत ने सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में कल अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-0 से हराया। इसके साथ ही छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे एशियाई खिलाड़ी बन गए। ईरान के अलदेई के 149 मैचों में 109 गोल हैं, जबकि छेत्री के अब 90 गोल हो गए हैं। भारत ने मैच की शुरुआत से ही अपना फॉर्म और अनुभव दिखाना शुरू कर दिया था। वर्षा से प्रभावित मैच में पाकिस्तानी टीम भारत के सामने कहीं ठहर नहीं रही थी। भारत ने 10वें मिनट में छेत्री के फील्ड गोल के दम पर बढ़त बनाई। 6 मिनट बाद छेत्री ने पेनल्टी पर गोल करके बढ़त दुगनी कर दी। भारत ने पहले हाफ में बढ़त बनाई और दूसरे हाफ में भी इस लय को जारी रखा। भारत ने 74वें मिनट में तीसरा गोल किया और इस बार भी गोल करने वाले भारतीय कप्तान छेत्री ही थे। उदांता सिंह ने 81वें मिनट में एक और गोल करके पाकिस्तान की सारी उम्मीदें तोड़ दी। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में इस बार 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 2 ग्रुप में रखा गया है। ग्रुप ए में भारत, कुवैत, नेपाल और पाकिस्तान है। ग्रुप बी में लेबनान, मालदीव, भूटान और बांग्लादेश हैं। दोनों ग्रुप की श्रेष्ठ 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। दीपाली पांडे, स्पोर्ट्स कैन। नीलांचल, कहा जाता है कि क्रिकेट बाय द गेम ऑफ लक एंड फुटबॉल इज द गेम ऑफ पास। लेकिन अगर कल के मैच को देखें तो सारे के सारे पास के सुनील छेत्री के पास ही आए गोल करने के लिए। देखिए, 2 पेनल्टी कन्वर्शन था, एक लकी गिफ्ट था पाकिस्तान की गोलकीपर की तरफ से। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक इमोशनल मैच है, सेंटिमेंटल मैच है, तो हर कोई ये मैच को जीतना चाहता है, पाकिस्तानीज भी, इंडियंस भी। और 4-0 जीते, बधाई टीम को, बहुत अच्छा लगा। बट एट द सेम टाइम ये जीत कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान का फुटबॉल का जो करंट सिचुएशन है, तो उसमें देयर इज नथिंग मच टू रीड। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं है कि हम सेलिब्रेट करें, ये जीतना ही था ये मैच। और सुनील जैसे खेल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, गॉड्स गिफ्ट टू इंडियन फुटबॉल। कल जब नेपाल से, शनिवार को जब नेपाल से मुकाबला होगा तो भारत की क्या स्थिति होगी? ओवरवेलमिंग फेवरेट्स। 1 महीने के ऊपर प्रैक्टिस किए, हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीते, इतनी अच्छी क्राउड सपोर्ट, 2 से 3 गोल से जीतनी चाहिए। बात टेनिस की। टेनिस में विश्व के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का आगाज अगले महीने की 3 तारीख से होगा। इसका आयोजन इंग्लैंड के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और लंदन क्रिकेट क्लब में किया हो जाएगा। 16 जुलाई को पुरुष सिंगल्स का फाइनल खेला जाएगा। लेकिन खबर यह है कि वीनस विलियम्स 43 साल की उम्र में टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में 24वीं बार हिस्सा लेने जा रही है। बिल्कुल, देखिए, यही इंस्पिरेशन होता है, यही रोल मॉडल होता है। और सबसे बड़ी बात, विंबलडन एक सेंटिमेंटल टूर्नामेंट अगेन, और वहां पे एक विंटेज प्लेयर आके खेल रहा है वाइल्ड कार्ड में। ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो ज्यादा होगा इन लोगों की तरफ से। बात अब मुक्केबाजी की कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की मान्यता रद्द की है, ये खबर अभी आ रही है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, ऑल सेड एंड डन जो भी ये सब होता है ना, आपकी गवर्नेंस इश्यूज है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है, जो हर कोई स्पोर्टिंग बॉडी के ऊपर बोला जाता है, इवेंचुअली सफर कौन करता है? ओनली द एथलीट्स। ये ओलंपिक क्वालिफिकेशन ईयर है, आपका ओलंपिक्स नॉकिंग एट द डोर है। अब कमिटी बैठेगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, न्यू मीन्स आके आपको फिर रिकॉग्निशन दिया जाएगा। उस समय तक मेंटली तो एथलीट्स डिप्रेस्ड है, डाउट में है कि हम खेलेंगे, नहीं खेल पाएंगे। चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 30 जून से लुसाने में होने वाली डायमंड लीग प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इससे पहले चोपड़ा ने 2 प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि उनको मांसपेशियां जो खींची हुई थी। बहरहाल विशेषज्ञ नीलांचल दत्त हमारे जो आज के इस स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में विशेषज्ञ थे, तमाम खबरों पर उन्होंने अपनी राय रखी। नीलांचल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नजर अब तक की खास खबरों पर एक बार फिर। भारत के एचएस प्रणय ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत की पाकिस्तान पर जीत के साथ शानदार शुरुआत हुई है और बर्लिन में विशेष ओलंपिक विशेष खेल 2023 में भारत ने 50 से ज्यादा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।